नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका श्रेजी क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर। हिंदी की सीखने सिखाने की इस कड़ी में आज हम एकल शब्द के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं और इससे पहले भी मैं आपको एकल शब्द के बारे में कुछ बता चुका हूं थोड़ा बहुत और बताने का प्रयास करता रहूँगा। आप लोग बड़ी शालीनता से, तन्मयता से चीज़ों को सीखते जाइए, देखते जाइए। आपके लिए सारे के सारे शब्द परीक्षोपयोगी है और जीवन में भी आपके लिए कहीं ना कहीं ये काम आने वाले हैं। तो आज उसी क्रम को, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ और शब्दों को देखते हुए, समझते हुए चलते हैं। आज का हमारा पहला जो शब्द है वो है अनुगृहित। अनुगृहित शब्द का अर्थ जो होता है साथियों, यानी कि जिस पर कृपा हो गई हो। अनुग्रह बोलते हैं कृपा को। तो सबसे पहले तो मैं इस शब्द का अर्थ बताने से पहले थोड़ा सा कोई चीज़ आपसे साझा करना चाहूँगा, और वो ये है कि जो आपका अनुग्रह शब्द है, ये अनुग्रह कुछ इस प्रकार से आता है। ध्यान दीजिएगा, अनुग्रह शब्द आपका इस प्रकार से आता है, अनुग्रह ना कि गृह। लेकिन जब इसमें इत प्रत्यय लगता है अनुग्रह में, तो आपका शब्द क्या हो जाता है, अनुगृहित हो जाता है। कौन सा हो जाता है? अनुगृहित हो जाता है। आमूलचूल बदलाव होता है शब्द में और फिर ये आपका शब्द सही होता है। कौन सा? अनुगृहित। इसी प्रकार एक शब्द होता है आपका संग्रह। कौन सा? संग्रह शब्द होता है, और जब इसमें हम इत प्रत्यय लगाते हैं तो बड़ी की मात्रा आएगी। कुछ इस प्रकार से शब्दों का निर्माण आपके हो जाता है। ये हिंदी है साहब, भाषा है, इसके कई सारे रूप देखने को मिलते हैं, कई सारी विविधता है इसमें है, और बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, बहुत शुद्धता के साथ ये चलती है और अपने अंदर जो नए शब्द होते हैं उनको भी समाहित कर लेती है। यही हमारी हिंदी की खूबसूरती है। तो संग्रहित कुछ इस प्रकार शुद्ध हो जाता है। संग्रह में केवल र लगा हुआ है, और ये र मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि जो र आधा दिखाई दे रहा है वो र आधा नहीं होता। वस्तुतः यहाँ ग आधा है और र पूरा है। आधे ग पे र चिपका हुआ है, और यहाँ फिर आ जाती है ऋषि की मात्रा, और ह से हल वाले में बड़ी ई की मात्रा होती है। तो संग्रहित कुछ इस प्रकार शब्द होगा संग्रह में। अनुग्रह और अनुगृहित, तो यहाँ बिल्कुल सही शब्द लिखा हुआ है। क्या? अनुगृहित। अनुगृहित किसको बोलते हैं? जिस पर कृपा हो गई हो। जिस पर कृपा हो गई हो वो क्या कहलाता है? आपका अनुगृहित कहलाता है। तो ये शब्द आप लोग देख लीजिए, फिर मैं इनको कर रहा हूँ एक कोने में, आप फिर बाद में देखते रहिए, थोड़ी देर और आपके लिए है ये। चलो, अनुगृहित का अर्थ देखते हैं, जानते हैं। क्या लिखें अनुगृहित में? जिस पर कृपा हो गई हो। जिस पर कृपा हो गई हो, यानी कि जिस पर कृपा कर दी हो, भगवान ने कर दी हो, गुरुजी ने कर दी हो। गुरुजी की भी कृपा होती है, भगवान की भी कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, माता पिता की कृपा होती है। जो कृपालु लोग होते हैं, दयालु लोग होते हैं, उनकी कृपा हम पर अक्सर होती रहती है। तो जिस पर कृपा हो गई हो वो होता है अनुगृहित। अनाक्रांत, जिस पर कोई आक्रमण नहीं हुआ हो। जिस पर आक्रमण नहीं हुआ हो। आक्रांत का मतलब आक्रमण होता है। जिस पर आक्रमण न हुआ हो, न हुआ हो, वो क्या कहलाता है? अनाक्रांत। अपव्ययी, ये होता है अधिक खर्च करने वाला, बिना मतलब के पैसे उड़ाने वाला। वो ऐसे नाचने वालों पे उड़ाते रहते हैं ना, बूढ़े बूढ़े आदमी भी आपने देखे होंगे। हमारे एक राज्य विशेष में ये ज़्यादा होता है, ऐसे नाचने वाले नाचते रहते हैं और फिर उन पे ऐसे पैसे उड़ाते हैं, गड्डियों के गड्डियों। तो वो अपव्ययी जिनको हम कह सकते हैं, हालांकि वो उनका शौक है। अपव्ययी, अधिक खर्च करने वाला। खर्च करने वाला।
अपेय कहलाता है। अपरिग्रह, अपरिग्रह आपने शायद जनरल नॉलेज की किताब में पढ़ा होगा, जीके में। जैन धर्म के बारे में जब पढ़ते हैं तो जैन धर्म में ये शब्द आता है हमारे पढ़ने में। अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, आवश्यकता से ज़्यादा धन को इकट्ठा न करना अपरिग्रह कहलाता है। तो आवश्यकता से अधिक धन संग्रहण नहीं करना, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रहण नहीं करना, नहीं करना, ये क्या कहलाता है? अपना अपरिग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? अपरिग्रह कहलाता है। क्या? धन से अधिक आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना या संग्रहण न करना क्या कहलाता है? अपरिग्रह। चोरी, गृहत, तो वो ऐसे कुछ बताए जाते हैं जैन धर्म में। चोरी न करना, अपरिग्रह नहीं करना, ऐसे शब्द आपने देखे होंगे, पढ़े। चलो, अलभ्य, जिसको प्राप्त ही न किया जा सके। अलभ्य क्या होगा? जिसको हम प्राप्त ही नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा? अलभ्य। जो प्राप्त न हो, जो प्राप्त ना हो, वो होता है आपका अलभ्य। अपृहत, अपृहत उस भूमि को बोलते हैं जो कभी जोती न गई हो। जोती मतलब जिसकी हकाई न की गई हो। खेतों को जोतते हैं, ट्रैक्टर वगैरह बैलों से पहले जोतते थे, हल से। तो जिस खेत को हमने जोता न हो, यानी कि जिसमें फसल नहीं बोई गई हो, सीधे शब्दों में कहूँ तो जिसमें फसल नहीं उगाई गई हो, वो ज़मीन हमारी अपृहत कहलाती है। क्या कहलाती है? अपृहत कहलाती है। और इसी के साथ साथ जो वस्त्र पहना नहीं गया हो, जो वस्त्र पहना नहीं गया हो, उसको भी अपृहत कहते हैं। और एक और काम की बात मैं आपको बताऊं कि जो हमारी स्थानीय भाषा है, हमारी हाड़ौती जो बोली है, इसमें ऐसी भूमि को जो जोती नहीं गई हो, ऐसे ही छोड़ दी गई हो, उसमें ऐसे ही छोटे मोटे झाड़ जंकाड़ उगाए हो, उसको पड़त बोलते हैं। पड़ती या पड़त भूमि। आप लोग हाड़ौती से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, जो देख रहे हैं, छात्र छात्राएं, सुधीजन, वो समझ रहे होंगे मेरी बात को कि जो खेत हम जोतते नहीं हैं, जिसको छोड़ देते हैं साल 2 साल के लिए, ऐसे पड़त छोड़ देते हैं कि ज़मीन पड़त पड़ी है, बारिश नहीं होती है तो भी पड़त रह जाती है। तो ऐसे शब्द। तो अपृहत का मतलब जो खेत जुता न हो, जो खेत जुता न हो, और या जो वस्त्र पहना न हो, जो वस्त्र पहना नहीं हो, दोनों ही क्या कहलाते हैं? अपृहत कहलाते हैं। एक दूसरी काम की बात, जुता, वो खेत जो जुतता है, जुता हुआ, और जूता आपका पदत्राण, पैर की रक्षा करने वाला पदत्राण। यही जूता जो आप पैर में पहनते हैं, कैसी मात्रा आएगी? बड़े ऊ की मात्रा आएगी। यदि जूता छोटे ऊ की मात्रा है तो फिर वो जूता पैर वाला नहीं होगा। ये जूता वो खेत की जुताई से संबंधित हो जाएगा। जुताई, जिसकी जुताई हो गई हो वो कहलाएगा जूता। हाँ, आ जाओ वापस, देखो देखो शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जो खेत जुता न हो, जो वस्त्र पहना नहीं हो, वो कहलाता है क्या? अपृहत कहलाता है। अभियुक्त, अभियुक्त अपराधी को बोलते हैं, अपराधी को नहीं,
जिसके खिलाफ अभियोग चलाया गया हो। अपराधी तो फिर उसको न्यायालय बाद में घोषित करता है, साबित करता है कि हाँ इसने अपराध किया है। अपराध करने के बाद और अपराधी घोषित होने से पहले जो उसका नाम रहेगा, किसी व्यक्ति ने कोई काम कर दिया, मान लो कोई गैर कानूनी काम उसने कर दिया, तो उस पर अभियोग चलाया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा। तो मुकदमा चलते समय उसको अभियुक्त बोला जाएगा। और इसके लिए एक शब्द और होता है, मुजरिम। कौन सा शब्द होता है? मुजरिम शब्द भी होता है, मुलजिम, ऐसे कुछ शब्द होता है एक उर्दू में, अरबी फारसी में। तो जिस पर आरोप, केवल आरोप लगाया गया है, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है। यदि आरोप सिद्ध हो गया तो फिर वो अपराधी कहलाएगा। जिस पर आरोप लगाया गया है, जिस पर आरोप लगाया गया है, यानी कि जिस पर आरोप तो लगा दिया, अब बाद में अदालत उसका फैसला करेगी कि वो दोषी हैं या नहीं। अभियोगी, आरोप लगाने वाला, दो पक्ष होंगे, एक कानून तोड़ने वाला तो दूसरा कानून के पास जाएगा कानून की मदद लेने कि साहब इसने मुझे मारा। तो एक तो मार खाने वाला और एक मारने वाला। तो मार खाने वाला जाएगा साहब इसने मुझे मारा, तो जिसने मारा वो तो हो जाएगा अभियुक्त, और जो अपनी प्रार्थना लेकर गया वो हो जाएगा अभियोगी। अभियोगी, आरोप लगाने वाला, लगाने वाला, ये क्या कहलाएगा? अभियोगी। अभियोग दायर करने वाला। अपथ्य, अपथ्य बोलते हैं जो भोजन पचने में मुश्किल हो, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो। रोगी को जिस भोजन को हम नहीं देते हैं वो क्या कहलाता है? अपथ्य कहलाता है। जिसका पाचन न हो सके, जिसका पाचन न हो सके, वो भोजन क्या कहलाता है? अपथ्य कहलाता है। रोगी के लिए निषिद्ध भोजन। अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। एक तो होता है पारदर्शी, शीशा होता है, कांच, आर पार देख सकते हैं, और कभी भी उस पर परत लगी होती है तो उसके आर पार नहीं देख सकते। तो जिसके आर पार झांक सकते हैं, देख सकते हैं, वो तो पारदर्शी, और जिसके नहीं देख सकते वो अपारदर्शी। जिसके पार देखा न जा सके, जिसके पार देखा न जा सके, जिसके पार देखा न जा सके वो क्या कहलाता है? अपारदर्शी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये शब्द अब मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग इतनी देर तक देख चुके होंगे, इनको आप समझ भी गए होंगे। और अब मैं इन शब्दों के अर्थ आपको बताता हूँ जो इधर लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं? अभ्यस्त। अरे अभ्यस्त वो होता है, मान लो किसी के बीड़ी पीने की लत लग गई, बीड़ी पीते हैं ना बहुत से ऐसे, तो बीड़ी पीने की लत लग गई और अब वो बीड़ी छोड़ना ही नहीं चाहता, तो वो बीड़ी का अभ्यस्त हो गया। बीड़ी की जगह और भी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं क्या कहूँगा? किसी काम की आदत पड़ जाना, आदत पड़ना। किसी भी काम को बार बार करता है वो आदमी, फिर उसकी आदत पड़ जाती है, उसको वो काम किए बिना रहा ही नहीं जाता, अभ्यस्त हो जाता है किसी चीज़ का। शराब का अभ्यस्त हो जाता है, और भी कहीं सारे नशे हैं उनका अभ्यस्त व्यक्ति हो जाता है, तो फिर वो उसके बिना नहीं रह सकता। तो अभ्यस्त उसी को बोलते हैं जो किसी भी काम की, ज़रूरी नहीं गलती कामों की आदत पड़े, अच्छे कामों की भी आदत पड़ जाती है। सुबह सुबह आप दौड़ने जाते हो, व्यायाम करते हो, तो वो भी आप अभ्यस्त हो उसके लिए। फिर आप जिस दिन नहीं जाओगे दौड़ने, व्यायाम नहीं करोगे, उस दिन आपका मन ही नहीं लगेगा। समझ रहे हो बात को? तो अभ्यस्त हो जाते हैं कई सारे लोग। आसन्न मृत्यु, जिसकी मृत्यु होने वाली हो, जो मृत्यु के निकट हो। आसन्न शब्द को देखो जरा, आसन्न का मतलब होता है निकट।
आसन्न का अर्थ क्या होता है? समीप होता है, निकट होता है, पास होता है। और एक होता है क्या? आसन। आसन ग्रहण कीजिए, बैठने का स्थान। आसन क्या होता है? बैठने का स्थान आपका आसन कहलाता है साथियों, बैठने का स्थान। तो यहाँ कौन सा है? आसन्न, निकट वाला। मृत्यु, मौत, जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसको बोलते हैं आसन्न मृत्यु, कि जो मृत्यु के एकदम नज़दीक हो, बहुत समीप से जो मृत्यु को देख रहा हो, वो होता है आसन्न मृत्यु। चलो, आसन बैठने का स्थान होता है और आसन्न निकट होता है। आप लोग उन शब्दों को भी साथ के साथ अव्यवहृत, जो व्यवहार में नहीं लाया गया हो, जिसका उपयोग नहीं किया गया हो, वो होता है क्या? अव्यवहृत। जो व्यवहार में न लाया गया हो, जो व्यवहार में न लाया गया हो, जो व्यवहार में न लाया गया हो, वो क्या कहलाता है? अव्यवहृत कहलाता है। अव्यवहृत, जो व्यवहार में न लाया गया हो। चलो, अगला शब्द क्या है? अशोक के। शोक का मतलब होता है दुख। शौक भी दो होते हैं, एक तो शौक बड़ी चीज है, वो वाला शौक क्या होता है? ये तो रुचि। और ये शौक दुख को बोलते हैं, पीड़ा को बोलते हैं, वेदना को बोलते हैं। क्या? शौक। तो यही वाला शौक है। शौक में यज्ञ लगने से शौक के बना है और उसी में अ लगा हुआ है, तो अशौक्य हो गया। यानी कि जो दुख प्रकट करने योग्य ना हो, जो शोक जताने योग्य ना हो, वो अशौक्य हो जाएगा आपका। जो शोक जताने, जो दुख के योग्य ना हो, जो दुख के योग्य ना हो। तो दोनों शब्दों को आप ध्यान दीजिए और लिख लीजिए। अशौक्य, जो दुख योग्य न हो, यानी कि जिसका दुख न किया जाए, योग्य न हो, वो होता है अशौक्य, अच्छा होता है। अश्लील, ये अश्लील शब्द आपने पहले भी खूब पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। तो इसका अर्थ क्या होता है? जो श्लील न हो। श्लील का मतलब होता है अच्छा, अश्लील का मतलब होता है बुरा। अश्लील किसको बोलते हैं? जो देखने योग्य ना हो, जिसको परिवार के साथ नहीं देख सकते, जो अच्छा नहीं माना जाता, जो लज्जापूर्ण हो, जिसको देखने पर लज्जा आ जाए, जो लज्जापूर्ण हो, वही अश्लील होता है। अश्लील चित्र, अश्लील फिल्में, ऐसे आजकल तो बहुत चल गया ये इंटरनेट पे खूब। और असहिष्णु, जो किसी मत को न माने, जो किसी मत को ही स्वीकार न करे, मत को न माने, वो असहिष्णु हो जाता है। यानी कि किसी भी मत में वो सहमत ही नहीं होता, किसी भी मत को लेकर, हर चीज़ उसको उसके खिलाफ ही दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति असहिष्णु हो जाता है कि सब मेरे खिलाफ है, बस मैं अकेला ही हूँ, मुझे मार देंगे, ये कर देंगे, वो असहिष्णु हो जाता है। चलो ध्यान दो आगे। हाँ, आजन्मपात। आजन्मपात किसे कहते हैं? जो जन्म से ही गिरा हुआ हो, या जो जन्म होते ही मर गया हो। आजन्मपात शब्द का अर्थ क्या होता है? जो जन्म से ही गिरा हुआ हो, यानी कि जो बुरे कर्म करता हो शुरू से ही, एक तो वो भी आजन्मपात कहलाता है। जो जन्म से ही गिरा हुआ हो, पतित हो, या जो जन्म लेते ही मर गया हो, वो भी क्या कहलाता है? आजन्मपात कहलाता है। जो जन्म लेते ही
मर गया हो। दोनों एक ही शब्द के अर्थ हैं, किसके? आजन्मपात के। जो जन्म से ही गिरा हुआ हो, पतित हो, वो भी आजन्मपात कहलाता है, और जो पैदा होते ही मर गया हो वो भी आजन्मपात कहलाता है। चलो आगे बढ़े। लाइलाज, जिसका कोई इलाज ही ना हो, जिसका कोई उपचार ना हो, वो बीमारी लाइलाज बीमारी होती है। आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। और कौन होते हैं शीघ्र प्रसन्न होते हैं? भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव का पर्यायवाची है। किसका? भोले शंकर का पर्यायवाची है आशुतोष। वो बड़े शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा मानते हैं। आशु कवि, ऐसा कवि जो शीघ्र कविता की रचना कर दे, तुरंत खड़ा खड़ा ही किसी भी विषय पर जो कविता बना दे, वो कहलाता है आशु कवि। बहुत कवि लोग बड़े विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं और तुरंत कविताएं भी रच देते हैं। आशु कवि होते हैं, बड़े तगड़े होते हैं ये। तो आशु कवि जो शीघ्र कविता रच दे, जो शीघ्र कविता रचते वो कवि कहलाता है। क्या? आशु कवि कहलाता है। देखो साथियों, सारे के सारे शब्दों के अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ। आप लोग एक बार अपनी निगाह, अपनी नज़र इन शब्दों पर डाल दीजिए, देख लीजिए, इनका अर्थ समझ लीजिए। एक बार फिर मैं आपको सुना देता हूँ। अनुगृहित, जिस पर कृपा हो गई हो। अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण न हुआ हो। अपव्ययी, जो अधिक खर्च करता हो। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। अलभ्य, जो प्राप्त न हो सके। अप्रहत, वो खेत जो जुता नहीं गया हो या वो वस्त्र जो पहना नहीं गया हो। उसके बाद अभियुक्त, जिस पर आरोप लगाया गया हो। अभियोगी, आरोप लगाने वाला। अपथ्य, जिसका पाचन न हो सके। अपारदर्शी, जिसके आर पार न देखा जा सके। उसके बाद आपका शब्द है अभ्यस्त, किसी भी काम की आदत पड़ जाना, अभ्यस्त हो जाना। आसन्न मृत्यु, जिसकी मृत्यु निकट हो, जो मरने को जा रहा हो। अशोके, अव्यवहृत, जो व्यवहार में न लाया गया हो। अशोके, जो दुख के योग्य न हो। अश्लील, जो लज्जापूर्ण हो। असहिष्णु, जो किसी मत को न मानता हो, जो किसी मत को न मानता हो। यहाँ थोड़ी त्रुटि हो गई है शब्द में, जो किसी मत को न मानता हो। जो किसी मत को न माने, ये लो साहब। जो किसी मत को न माने, असहिष्णु हो गया। आजन्मपात, जो जन्म से ही गिरा हुआ हो या जो जन्म लेते ही मर गया हो, आजन्मपात कहलाता है। लाइलाज, जिसका कोई उपचार ना हो। आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। और आशु कवि, जो शीघ्र कविता रच दे। ये सारे शब्दों के अर्थ आपके हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ और शब्दों के साथ, जरा देखो। हाँ, आ गए शब्द आपके। और पहला जो शब्द है आपका कौन सा है? आशु लिपि। आशु लिपि क्या होती है? आशु कवि आप पढ़ चुके, आशुतोष आप पढ़ चुके। अब उसी तरह शब्द आया है कौन सा आपका? आशु लिपि, यानी कि जल्दी लिखी जाने वाली लिपि। वाह, ऐसी लिपि, इतनी सरल लिपि की जिसको जल्दी जल्दी लिख दें। क्या लिखेंगे इसके लिए? जल्दी लिखी जाने वाली लिपि। जाने वाली लिपि क्या कहलाती है? आशु लिपि कहलाती है। उपत्यका और अधित्यका दोनों ही शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? उपत्यका और अधित्यका। उपत्यका पहाड़ के नीचे की समतल भूमि को कहते हैं। पहाड़ के नीचे की
समतल भूमि, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि क्या कहलाती है? उपत्यका। और इसके एकदम विपरीत पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका कहलाती है। समतल भूमि, बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। उपत्यका पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, अधित्यका पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। अधित्यका, दोनों शब्द आप याद रख ही लेना। आपाद मस्तक, आ का मतलब तक होता है, पाद का मतलब पैर, मस्तक का मतलब माथा होता है, सिर होता है, आप सब जानते हैं। सिर से लेकर पांव तक, इसके लिए एक सबसे उपयुक्त यही रहेगा, सिर से लेकर पांव तक। कोई शहर से लेकर गांव तक मत कर देना आप, सिर से लेकर पांव तक आपाद मस्तक। आचारपूत, जिसके लक्षण अच्छे हो, जो शुरू से अच्छा व्यवहार रखता हो, वो क्या कहलाता है? आचारपूत कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? आचारपूत कहलाता है, यानी कि जो अच्छा आचरण करता है। अच्छा आचरण करने वाला, अच्छा आचरण करने वाला, ये कहलाता है आचारपूत। आग्रेय, आग्रेय का संबंध नाक से है कुछ। सूंघने योग्य, सूंघने योग्य, यानी कि जो सूंघने योग्य हो, नाक से ऐसे खुशबू वगैरह सूंघते हैं हम ऐसे लगा के, तो वो आग्रेय हो जाता है, सूंघने योग्य। आधुनिकीकरण, आधुनिक बनाने की क्रिया, आधुनिक बनाने की क्रिया, बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? आधुनिकीकरण कहलाती। इहलौकिक, पृथ्वी लोक से संबंधित, यानी कि इसी ही दुनिया से संबंधित, पृथ्वी लोक से संबंधित, ये कहलाता है इहलौकिक। क्या कहलाता है? इहलौकिक, संबंधित, पृथ्वी लोक से संबंधित कोई भी घटना, कोई भी बात, कोई भी चीज़, वो इहलौकिक कहलाती। आतताई, आतताई बोलते हैं क्रूर को, जो क्रूरता के साथ शासन वगैरह, जो शासक करते थे, जो शासक शासन करते थे, बड़े क्रूर लोगों को मारते थे, कत्लेआम कर देते थे, तो वो बड़े आतताई शासक कहलाते थे। यानी कि आतताई का अर्थ आप किससे लोगे? जो क्रूर हो, जो कैसा हो? अरे भयंकर हो, ये बड़े खतरनाक होते थे, ये निर्दयी होते थे बहुत ज़्यादा। उर्वरा, जो उपजाऊ हो, वाह वाह, जो उपजाऊ हो, जो भूमि उपजाऊ हो, वो कहलाती हैं उर्वरा। और जो क्रूर हो वो क्या कहलाता है? आतताई कहलाता है। और जो उपजाऊ हो वो उर्वरा कहलाती है। आगे कौन सा शब्द है? उरग। उर का मतलब होता है क्या? अरे बोलो, उर बोलते हैं किसको? छाती को। इसी के साथ उरु किसको बोलते हैं? अब ये बोलो, जंघा को बोलते हैं, जांग को बोलते हैं। उर छाती को बोलते हैं, उरु जंघा को बोलते हैं। उर्धनग शब्द बन गया क्या? उरग। उरग शब्द का अर्थ होता है, उर का मतलब छाती, और जो छाती के बल गमन करे, यानी कि जो छाती को जमीन पर टिका कर चले। अब कौन छाती को जमीन पर टिका कर चलता है? तो आप जानते हो, जो रेंग कर चलने वाले जीव हैं, जो सरीसृप वर्ग है हमारा, वो उरग ही कहलाते हैं। तो सांप का पर्यायवाची है, जो छाती के बल चलता हो उसको कहते हैं। उससे पहले कि मैं इन दोनों शब्दों को मिटाऊं, आप इनको तुरंत लिख लिया करो, ये आपके लिए ही है। सारी जितनी भी जो अलग अलग अतिरिक्त जो बातें मैं आपको बताता हूँ, वो आपके फायदे के लिए हैं। उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आप लिख भी लेते हो तो आपकी जानकारियाँ बढ़ेंगी। आप एक बार लिख चुके तो फिर दोबारा भी लिख लिया करो, कोई नुकसान नहीं होने वाला।
तो मैं इनको मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख लो एक बार। आ जाओ, क्या लिखूंगा इसका? छाती के बल गमन करने वाला, गमन करने वाला, यानी कि सांप को कहेंगे। किसको कहेंगे? सांप को कहते हैं। अधमर्ण, उत्मर्ण और उऋण, तीनों शब्द ऋण से संबंधित हैं। अधम धन ऋण, उत्तम धन ऋण और उऋण। अधमर्ण किसको बोलते हैं? ऋण लेने वाला, ऋण लेने वाला, किसी से उधार जो पैसा लेता है, धन लेता है, ऋण लेता है, वो कहलाता है अधमर्ण। उत्मर्ण ऋण देने वाला, ऋण देने वाला, सेठ साहूकार लोग होते हैं, बहुत सारे मददगार लोग भी होते हैं जो ऋण देते हैं और फिर बहुत सारा ब्याज क्या करते हैं? ऐंठ लेते हैं, सूद ले लेते हैं वापस। तो उत्मर्ण ऋण देने वाला। उऋण ऋण से मुक्त हो जाना, ऋण से मुक्त हो जाना, ये क्या कहलाता है? उऋण कहलाता है। कि है जी उऋण हो गए, हो जाना, उऋण हो जाना चाहिए, ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए। आप लोगों ने शायद एक भजन सुना हो, ना सुना हो, मैं एक लाइन उसकी बता देता हूँ कि भगवान राम भरत जी से कहते हैं हनुमान जी के बारे में, क्या कहते हैं कि भरत भाई कपि से उरण हम नहीं, यानी कि ये जो कपि है, ये जो हनुमान है, वानर है, इससे उऋण हम नहीं हो सकते, इसके बहुत सारे ऋण हमारे ऊपर हैं। तो आगे बढ़े। उदयाचल, वो काल्पनिक पर्वत जहाँ से भगवान सूर्य का उदय होता है, जहाँ से भगवान सूर्य निकलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो कहलाता है उदयाचल कहलाता है। यानी कि ऐसा लगता है कि किसी पर्वत के पीछे से सूर्य नारायण भगवान बाहर आते हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो उदयाचल वह काल्पनिक पर्वत जहाँ से सूर्य उदय होता है, वह काल्पनिक पर्वत जहाँ से सूर्य उदय होता हुआ दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? उदयाचल कहलाता है। और फिर इसी का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा क्या? अस्ताचल। कौन सा? अस्ताचल। अस्ताचल, अस्ताचल का क्या अर्थ होगा? वह काल्पनिक पर्वत, वह काल्पनिक पर्वत जहाँ क्या होगा? अरे जहाँ भगवान सूर्य अस्त होते हुए दिखाई देंगे, जहाँ सूर्य अस्त होता है, वो क्या कहलाता है? अस्ताचल, उदयाचल। उच्छिष्ट बोलते हैं जूठे भोजन को। किसको बोलते हैं? जूठे भोजन को क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट बोलते हैं, जूठा। इधर लिख रहा हूं मैं, जूठा भोजन, उच्छिष्ट, बचा हुआ भोजन, वो क्या कहलाता है? उच्छिष्ट कहलाता है। उभयनिष्ठ, जिसकी निष्ठाएं, जिसकी निष्ठाएं दोनों में हो, यानी कि एक और निष्ठा ना होकर दोनों तरफ जिसकी निष्ठाएं हो, वो क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ। दोनों में हो, जिसकी निष्ठाएं, मान लो माता पिता दोनों में जो निष्ठा रखता है पुत्र या पुत्री, वो उभयनिष्ठ हो गया। गुरुजी हैं, दो गुरुजी हैं, दोनों में निष्ठाएं रखता है, तो वो उभयनिष्ठ हो गया। इसलिए उभयनिष्ठ जिसकी निष्ठाएं दोनों में हो, दो में हो। किंग कर्तव्य विमूढ़, ये ऐसा आदमी होता है जिसको अपने कर्तव्य का बोध नहीं होता, जिसको अपना कर्तव्य नहीं सूझता। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका मुझे पता ही नहीं चलता। कोई कह गया कि ये कर दे तो हाँ, अलग कर लेता हूँ,
बाकी मुझे खुद को पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या करना है। इस टाइप का जो होता है वो कहलाता है क्या, किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी कि जिसको अपने कर्तव्य का पता ही ना हो, जो अपना कर्तव्य न जानता हो, जिसको सूझता ही ना हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं धरा पर उनको खुद को पता नहीं होता कि मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हूँ। ये एक बड़ी समस्या है। आप लोग बता देना आपको नजर आए तो कहीं। किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसको अपना कर्तव्य ना सूझे, इसको अपना कर्तव्य ही ना दिखे, वो कहलाता है किंग कर्तव्य विमूढ़। जो यही ना समझे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एकीकरण, एक करने की जो हमारी क्रिया है क्या कहलाती है, एकीकरण कहलाती है। और इस प्रकार ये हो गए आपके सारे शब्दों के अर्थ जो आपके श्वेत पटल पर उत्कीर्ण है। कौन कौन से हैं? हेलो, हाँ जी, देख लिया आप लोगों ने। चलो बढ़ते हैं आगे और आगे समझते हैं। कुछ और नए शब्द आपके लिए हैं, उत्कीर्ण है सामने देखो। एकाक्ष, एकाक्ष एक धन अक्षी से शब्द बना है एकाक्ष, और ये होता है एक आंख वाला। किसको बोलते हैं? कौवा होता है एक तो काक, और एक बोलते हैं शुक्राचार्य को, जो दानव गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य भी एकाक्ष कहलाते हैं और कौवा भी एकाक्ष कहलाता है। उवापोह, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाना कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ ना सूझे, ऐसी स्थिति में जब मन आ जाता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है अपनी ऊहापोह की स्थिति। निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति हमारी क्या होती है, ऊहापोह। असमंजस की स्थिति, असमंजस यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं सूझने वाली स्थिति जब हो जाए तो वो होती है ऊहापोह, असमंजस की स्थिति। असमंजस की स्थिति क्या कहलाती है, ऊहापोह। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ, गामी का मतलब जाने वाला, यानी कि जो ऊपर की ओर जाए, उठता हुआ जो नजर आए वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वगामी कहलाता है, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। अच्छा, ऐन्द्रजालिक, ये शब्द जरा अटपटा और नया आपके लिए हो सकता है। कौन सा? ऐन्द्रजालिक। ऐन्द्रजालिक का अर्थ क्या होता है, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, यानी कि इंद्रजाल दिखाने वाला। इंद्रजाल बोलते हैं काले जादू को, जो सर्कस के जादूगर दिखाते हैं, ऐसे यूं करके कबूतर बना के उड़ा देते हैं, पता नहीं फूल ले आते हैं कहाँ से, यूं करके ताश के पत्तों में से जादू दिखाते रहते हैं, तो वो भ्रमित कर देते हैं। हमारी इंद्रियां उनको नहीं देख पाती, उनकी जो वो कलाकारी होती है कि वो ऐसा कैसे कर पाते हैं। इसलिए इंद्रजालिक होते हैं ऐसे काले जादू दिखाने वाले। तो जो इंद्रियों को भ्रमित कर दे वो क्या कहलाता है, इंद्रजालिक कहलाता है। कथोपकथन,
ये क्या होता है? कथा धन उपकथन से शब्द बना है क्या? कथोपकथन, दो व्यक्तियों के मध्य जो वार्तालाप होता है, दो व्यक्तियों के मध्य का, दो व्यक्तियों के मध्य की वार्ता, यहीं पे समाप्त कर देते हैं वाक्य को। दो व्यक्तियों के मध्य की, कोई भी किसी भी विषय को लेकर दो व्यक्ति आमने सामने बैठ के बात करते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं, तो जो वो वार्तालाप होता है, एक बोलता है दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है पहला सुनता है, तो वो कथोपकथन हो गया। कुछ कथन इसने कहे, कुछ उसने कहे। ओझा ये गांव में बहुत होते हैं। ये क्या करते हैं? वाह वाह, बिच्छू उतार देते हैं। झाड़ फूंक कर इलाज करने वाले, ये झाड़ फूंक कर इलाज करता है, ऐसे वो कि बिच्छू उतार देते हैं और भी पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, पेट वेट दर्द करता है उसको मिटा देते हैं। ये बड़े कमाल के जीव होते हैं, गाँव में अभी भी ये पाए जाते हैं। कौन? ओझा। तो झाड़ फूंक कर जो इलाज करने वाला होता है वो क्या कहलाता है? ओझा। तंत्र मंत्र के द्वारा जो उपचार करता है वो क्या कहलाता है? ओझा कहलाता है। क्रीत किसको कहते हैं? क्रीत कहते हैं खरीदा हुआ, खरीदा हुआ, यानी कि जिसका क्रय कर लिया गया हो वो कहलाता है क्रीत। कातर किसको कहते हैं? डरा हुआ, डरा हुआ, यानी कि भयभीत। भयभीत भी वही होगा जो डरा हुआ है। काली सूची, ये गैर कानूनी काम करने वाले लोगों की सूची। गैर कानूनी काम करते हैं जो लोग, उनके खिलाफ जो सूची बनाई जाती है नियम के विरुद्ध कार्य करने वालों के लिए, वो सूची कहलाती है काली सूची। नियम के विरुद्ध कार्य करने वालों की सूची, नियम के विरुद्ध कार्य करने वालों की सूची क्या कहलाती है? काली सूची कहलाती है। केंद्राभिसारी, वाह, केंद्राभिसारी क्या होता है? और इसका एक विपरीतार्थक शब्द होता है केंद्रासारी, वहाँ ऊपर लिखा हुआ है वो। केंद्राभिसारी यानी कि केंद्र की ओर मुख किए हुए कोई चीज़। मान लीजिए ये मैंने गोला बना दिया, ये परिधि हो गई और ये हो गया इसका केंद्र। अब कोई चीज़ जो इधर को जाने वाली है वो केंद्राभिसारी कहलाएगी। मान लो कोई किरण हो गई, कोई भी चीज़ जो किधर जा रही है, केंद्र की ओर, परिधि से जो केंद्र की ओर जाए वो केंद्राभिसारी कहलाती है। अभिसार का मतलब होता है इकट्ठा होना। अब सारी की सारी चीज़ें यहाँ इकट्ठा होना चाहती हैं, इसके माध्यम से आप समझने का प्रयास करें। इसके विपरीत में एक और बात बोल रहा हूँ, केंद्रापसारी, ये केंद्र से परिधि की ओर जाने वाली चीज़ें हैं। कोई किरण ले लो, कोई और पदार्थ ले लो जो केंद्र से परिधि की ओर गमन करे, तो ये तो क्या? केंद्रापसारी। अपसारी तो हो रही है, फैल रही है, केंद्रापसारी। और ये केंद्राभिसारी। ये दोनों चित्रों के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये थोड़ा सा आपके मस्तिष्क तक पहुँची जरूर होगी। केंद्राभिसारी, कोई भी वस्तु परिधि से केंद्र की ओर गमन करे, केंद्राभिसारी कहलाती है। और कोई भी वस्तु यदि केंद्र से परिधि की ओर गमन करे, केंद्रापसारी कहलाती है। फैलने वाली केंद्रापसारी और इकट्ठी एक जगह होने वाली केंद्राभिसारी। तो परिधि से केंद्र की ओर जाने वाली, परिधि से केंद्र की ओर गमन करे जो, जाने वाली। और चित्र मिटा रहा हूं मैं, उससे पहले आप लोग लिख लो चित्रों को दोनों को, चाहो तो, आवश्यकता नहीं है तो रहने दो।
लो चलो देखो, केंद्रापसारी, केंद्र से परिधि की ओर जाने वाली किरणें हो सकती है, कोई अन्य पदार्थ, कोई अन्य चीज़ें हो सकती हैं, केंद्रापसारी कहलाती है ये। और अगला शब्द, वाह वाह, बहुत ही अच्छा शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है, काम का शब्द है। कूपमंडूक उस अल्पज्य इंसान को कहते हैं, उस अल्पज्य जीव को कहते हैं जो अपने आप को ज्ञान का भंडार समझने का एक, क्या कहूँ, ना समझ प्रयास करता है, या एक ऐसा ही, मतलब खुद को इतना ज्ञानी समझे कि बस मैं हूँ और कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं तो ये देख लो इतना कुछ जानता हूँ। वो एक कुएं की जितनी सी नॉलेज अपने पास रखता है, जैसे एक कुआं होता है, छोटी सी जगह, इतना सा दायरा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, तो वो कुएं में ही रहता है, उसको बाहर की दुनिया का पता है नहीं, तो वो कुएं में यहाँ से छलांग लगाकर उस किनारे तक जाता है, अंदर का अंदर ही, और कहता है कि मैंने पूरी दुनिया को ही पार कर दिया। भाई उसके लिए वही दुनिया है, वो कुआं ही उसकी दुनिया है, तो उसको एक छलांग में पार करेगा और बोलेगा कि जी मज़ा आ गया। एक कहानी छोटी सी सुनाता हूँ इसी संदर्भ में, मैंने सुनी थी बचपन में। एक बार क्या होता है, गलती से समुद्र का जो मेंढक था, कूपमंडूक कुएं के मेंढक को बोलते हैं, पहले तो इस शब्द का अर्थ बता दूं। समुद्र का मेंढक गलती से कुएं में गिर गया। कुएं में गिरा तो वहाँ कुएं वाले जो मेंढक जी थे वो बड़े फूल के बैठे हुए थे और अपने आप में बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। वो जब समुद्र का मेंढक देखा तो उससे बोला कि और भाई किस दुनिया का है? कि जी मैं बाहर समुद्र की दुनिया का हूँ। कि कितना बड़ा होगा तेरा समुद्र? उसने बोला साहब बहुत बड़ा है। अरे कि तेरा समुद्र कितना भी बड़ा हो, देख मेरी दुनिया कितनी बड़ी है, और फिर इस दुनिया का मैं हूँ बेताज बादशाह। कैसे? कि एक छलांग लगाता हूँ पूरी दुनिया को पार कर जाता हूँ मेरी को। समुद्र वाला मेंढक बोला कि आप तो गजब हो साहब, बहुत बढ़िया बात है। पर वो सोच रहा था कि मैंने समुद्र देखा हुआ है, इसने अभी नहीं देखा इसलिए ये बोल रहा है। इसलिए ये जो कूपमंडूक टाइप के आदमी होते हैं ये अपने आसपास की परिधि को माप लेते हैं, वहाँ से वहाँ तक फुदक लेते हैं और फिर उसी को पूरी दुनिया समझ लेते हैं कि देखो जी भाई दुनिया ये है हमारी, ये हम हैं, हमारे रिश्तेदार हैं और ये हमारे समाज बंधु है, सब कुछ हम ही हम हैं, बाकी कोई नहीं है। समय आया, कुआं पानी से भरा और गलती से वो मेंढक बोला समुद्र वाला कि साहब चलो देखते हैं, हमारी दुनिया भी देख आते हैं, छोटी सी दुनिया है। कुएं वाला बोला चलो ज़रूर चलेंगे हम, और तुम्हारी दुनिया को भी यूं ही पार कर देंगे एक चुटकी में। चल दिया साहब, समुद्र की ओर रुख किया, दोनों ने चले गए समुद्र में। अब समुद्र वाला मेंढक बोला कि देख लो साहब एक बार नज़र फैला के। उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी कि दुनिया इतनी बड़ी भी है क्या। अब के कूदो, देखे एक बार में कूद जाओ, कहाँ तक कूदते हो? 5-6 छलांगें लगा ली, 7-8 लगा ली, 10-12 लगा ली, कहाँ पार पड़ने वाले थे। समुद्र तो समुद्र था, उसमें उसके जैसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े छोटे मोटे खूब रहते थे। खूब छलांगें लगा लगू के थक के वापस आ गए किनारे। बोला वो क्या हुआ? कि बस हो गया काम। क्या हुआ? कि नहीं, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। मैं तो सोच रहा था कुआं ये सब कुछ, कुआं नहीं है। तो आप लोग भी ज़रा अपने विचारों को संकीर्ण ना करके थोड़ा इनको विस्तार दीजिए, बाहर आइए कुएं की दुनिया से और समुद्र को देखिए, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें। तो कूपमंडूक ना बने। कूपमंडूक बोलते हैं अल्पज्ञ को, कम ज्ञान रखने वाला। किसको कहें कि कम ज्ञान रखने वाला। अल्पज्ञ होगा जो जानकारियाँ कम रखेगा और झाड़ेगा ज़्यादा, अल्पज्ञ। इसके लिए एक ही शब्द लिखूंगा मैं, अल्पज्ञ। कुंज, लताओं से आच्छादित क्षेत्र, लताओं से आच्छादित। कुंज गलियां, आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में यदि पढ़ा हो तो वहाँ ये शब्द आता है, कुंज गलियों में रहते थे वो, लताओं से आच्छादित। क्षुधार्त, क्षुधार्त ये शब्द होता है भूख से पीड़ित।
भूख से पीड़ित, बहुत ज़बरदस्त भूख लगती है कभी कभी, तो वो जो भूख से पीड़ित हैं वो कहलाता है क्षुधार्त। खग्रास ये एक ग्रहण होता है। खग्रास क्या होता है? एक ग्रहण को बोलते हैं, जिसमें ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य चंद्रमा का पूर्ण बिंब राहु से ग्रस्त हो। खग्रास सूर्य के साथ हो सकता है, चंद्रमा के साथ हो सकता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य चंद्रमा का पूर्ण बिंब, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूर्ण बिंब, इसी के बारे में लिख रहा हूं अभी तक, पूर्ण बिंब राहु से ग्रस्त हो। इतनी बड़ी व्याख्या हो गई एक ही शब्द की। कौन से की? खग्रास शब्द की। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूर्ण बिंब किससे ग्रस्त हो? राहु से ग्रस्त हो। वो क्या कहलाता है? ग्रहण खग्रास कहलाता है। क्या कहलाता है? खग्रास कहलाता है। अब मैं ज़रा इसको छोटा कर देता हूँ। आपको बाद में देखने में समस्या हो सकती है, तो आप अभी इनको देख लो और अपनी पुस्तिका में उत्कीर्ण कर लो, लिख लो। चलो मैं इसको पीछे किस कर रहा हूँ यहाँ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अभी भी आपको वैसे ही दिखाई दे रही होगी जैसे मैंने लिखी थी पहले। तो ज़रा मैं इनको भी छोटा कर देता हूँ, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। चलो चलते हैं। खग्रास की व्याख्या ये हो गई अपनी, और खग्रास के बाद अब मैं व्याख्या कर रहा हूँ नीचे वाले शब्दों की। क्षितिज वो स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलता हुआ दिखाई दे। क्षितिज क्या होगा? ऐसा स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलता हुआ दिखाई देता हो, वो क्या कहलाता है? क्षितिज कहलाता है। खड्गहस्त जिसके हाथ में खड्ग हो, खड्ग बोलते हैं तलवार को। खड्ग किसको बोलते हैं? तलवार को। ऐसा कोई योद्धा हो सकता है, कोई देवी हो सकती है, कोई देवता हो सकता है जिसके हाथ में क्या हो? हस्त, हाथ को बोलते हैं। खड्ग किसको? तलवार को बोलते हैं। नभचर क्या होता है? नभ का मतलब, अब नभ तो आप जानते हो आकाश को कहते हैं, तो नभ में विचरण करने वाला, चलने वाला नभचर कहलाता है। पक्षी हो जाता है, राक्षस हो जाते हैं, और भी कितने ही जीव जंतु हैं जो आकाश में उड़ते हैं, वो तारे भी नभचर कहलाते हैं। वैसे नभचर हो गया आकाश में विचरण करने वाला। जलचर जो जल में विचरण करे, जल में चले, मछलियां हैं, जीव जंतु हैं, जलीय जीव हैं। थलचर, थल बोलते हैं किसको? धरा को बोलते हैं, धरती को बोलते हैं, भूमि को बोलते हैं, धरित्री को बोलते हैं। और जो थल पे ही विचरण करे वो थलचर हैं। और उभयचर जो जल और थल दोनों में विचरण करे, जैसे अभी आया था मेंढक, तो जो जल में भी विचरण करता है और थल में भी चलता है, तो वो उभयचर कहलाता है। तो इन शब्दों के अर्थों के साथ चलो देखते हैं। क्षितिज जहाँ, अब ये स्थान का थोड़ा अभाव है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, जहाँ पृथ्वी व आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। देखो आप जानते हो वास्तव में तो वो मिलते नहीं हैं, लेकिन एक किनारा ऐसा दिखाई हमें देता है कि हाँ शायद वहाँ ये दोनों मिल रहे हैं। तो जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वो जगह कहलाती हैं क्षितिज। खड्गहस्त क्या होता है? जिसके हाथ में तलवार हो, वो कहलाता है खड्गहस्त। नभचर आकाश में विचरण करने वाला। यार मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बहुत ही ज़्यादा छोटा कर देता हूँ फिलहाल तो,
वरना ये सारा सिस्टम बिगाड़ रहा है अपना। लो हटा ही देता हूँ मैं। खग्रास की व्याख्या एक बार फिर कर दूंगा आप लोगों से, उसकी वो अभाव हो रहा है स्थान का, इसलिए मैं इनका लिख देता हूँ पहले। क्षितिज जहाँ पृथ्वी व आकाश मिलते हुए प्रतीत हो, वो स्थान कहलाता है क्षितिज। खड़गहस्त जिसके हाथ में तलवार हो, वो खड़गहस्त है। नभचर आकाश में विचरण करने वाला। आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? नभचर कहलाता है, विचरण करने वाला। और अगला शब्द है जलचर, जल में विचरण करने वाला, जल में रहने वाला, जल में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? जल में विचरण करने वाला जलचर कहलाएगा, विचरण करने वाला। और अगला शब्द क्या है? थलचर, यानी कि भूमि पर विचरण करने वाला। थल किसको बोलते हैं? धरा को बोलते हैं। भूमि पर विचरण करने वाला, विचरण करने वाला। भूमि पर विचरण करने वाला थलचर। उभयचर, जल व थल दोनों पर विचरण करने वाला, जल व थल पर विचरण करने वाला, यानी कि जो धरती पर भी विचरण करे और जल में भी विचरण करे, वो क्या कहलाता है? उभयचर कहलाता है। खग्रास में वही शब्द, वो चंद्रमा व सूर्य का बिंब किससे ग्रस्त हो? राहु से। मैं पहले लिखा चुका हूं और ये स्थान की कमी है थोड़ी, इस वजह से मैं इसको छोटा करके लिखा रहा हूं। इसकी व्याख्या मैं पहले ही कर चुका हूं खग्रास शब्द की, कि ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य चंद्रमा का पूर्ण बिंब राहु से ग्रस्त हो, ये थी इसकी व्याख्या। तो ये शब्द आपके हुए। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ गए आगे। आज का यही करते हैं समापन और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।